लगता है कि कोई वास्तविक जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। बिमल पटेल ने ये बिल्डिंग तैयार की है, संतोष जी, की शक्ति यहां पर लग गई है। और सबसे बड़ी जो शक्ति लगी है ना, वो पूरब दिशा की तरफ का ढलान है, जो ईशान को यहां पर संतुलन दे दिया गया। आप सोचिए कि कोई हमारे माननीय जो सांसद और जो यहाँ पर मंत्री लोग जो, ठीक है संतोष जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी, अभी विपक्ष विरोध कर रहा है। मैं हालांकि कोशिश कर रहा था कि इस पूरे डिबेट में विरोध पर मैं ना जाऊं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष के विरोध का जिक्र कर लेते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। विपक्ष विरोध कर रहा है कि इस बिल्डिंग की, नई बिल्डिंग की जरूरत क्या थी, लेकिन ए.के. जैन साहब कह रहे हैं किसी बिल्डिंग की उम्र जो है 100 साल होती है, और इस बिल्डिंग चूंकि पुराने वक्त में ये बनाई गई बिल्डिंग, तो इसकी उम्र जो है 100 साल ही थी। विपक्ष के विरोध को कैसे देखें, और आने वाले वक्त की जरूरत क्या थी? ये नई बिल्डिंग, नया संसद भवन क्या बहुत जरूरी था आपकी नजरों में? देखिए, ये बहुत गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। वाकई जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो है विपक्ष की बात करना वो बहुत लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए विपक्ष का काम क्या है कि वो उसको विरोध, आज का जो विपक्ष, देखिए विपक्ष केवल विरोध करना हो गया है। विपक्ष का मतलब वो चाहे अच्छी चीजें हो चाहे जो भी हो, मतलब हर बात का विरोध करना, जबकि जो लॉजिकल चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों उसी संसद भवन के अंदर बैठता है। और जिस बिल्डिंग की उम्र 100 साल है, अगर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना या कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा जी? फिर विपक्ष यही चिल्लाएगा कि तो जो है सत्ता पक्ष ने किया नहीं, इसको नई संसद भवन का निर्माण कराना चाहिए था। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन निर्णय लिया गया, और जिससे एक बहुत ही बढ़िया जो संसद भवन बन के तैयार हुआ। आगामी, जैसा कि अभी एक वास्तुकार बता रहे थे कि ये आगामी 300 सालों का इसमें प्लानिंग की गई है। जैसे मुझे तो जानकारी 100 सालों की थी, लेकिन 300 सालों की अगर स्ट्रक्चरल प्लानिंग की गई है तो आप सोचिए कि कितना ही आवश्यक था ये। और इसमें ये प्लानिंग, यहां तक प्लानिंग की गई है कि उस हिसाब से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और संसद की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज ये है कि अब आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजिकल टाइम है, तो हमारी जो नई संसद है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। हमारे प्रत्येक सांसद और जो भी जो है वह माननीय गण होंगे, वो जब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे तो उनको टेक्नोलॉजी की कोई कमी महसूस नहीं होनी पाएगी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके से ये मतलब बहुत ही एक अच्छा निर्णय रहा, और एक बहुत बेहतरीन, हम तो ये कहेंगे कि मतलब विश्व को ये दिखाने के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा कि आने वाले 25 साल जी हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं, और हम इस 25 सालों में ये विजन लेके चल रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जी जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और देश को बहुत गौरवान्वित करने वाला है कि हमारा जो नेतृत्व है वो इस विजन को लेकर के चल रहा है कि जब अमृतकाल का वर्ष पूरा होगा और 100 साल भारत की आजादी के पूरे होंगे, उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। ठीक है जैन साहब, दरअसल ए.के. जैन साहब हमारे साथ जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग की उम्र जो है कम से कम उम्र वो करीब 300 साल के। ए.के. जैन साहब आपने ही कहा, मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं, इसमें आधुनिकता की बात बार बार हो रही है, तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते इसमें आधुनिकता क्या देखते हैं आप, जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं थी और अभी के जरूरतों के हिसाब से, अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से उसका ख्याल रखा गया है? इसमें सारी की सारी जो प्लानिंग है, जो सिस्टम्स हैं, वो सारे डिजिटल हैं। प्लम्बिंग है, वाटर सप्लाई है, एयर कंडीशनिंग है, सोलर एनर्जी है, सारे डिजिटल सिस्टम रखे गए। तो खाली सांस्कृतिक इसमें चेतना नहीं है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। मैंने कई सारी संसद देखी हैं, इस्लामाबाद, ढाका, लंदन, वाशिंगटन और कैनबरा की अभी रिसेंटली बनी है, करीब 15 साल पहले। और इसमें मुझे बहुत प्राइड हो रहा है कि ये जो हमारी संसद है, इन सब को ये बीट कर रही है। मतलब ये सब उससे पीछे रहे हैं हर दृष्टि से। तो ये बहुत गौरव का क्षण है आर्किटेक्ट्स के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो नए द्वार खुलेंगे उसमें एक आर्किटेक्चर का भी द्वार जो है हिंदुस्तान के लिए, एक नया आर्किटेक्चर का द्वार खुलेगा कि हमारे आर्किटेक्ट्स कितने कैपेबल हैं और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। जी
काशी नागेंद्र महाराज जी, मैं ठीक है धर्म के नजरिए से मैंने सवाल पूछ लिया है, लेकिन लोगों के नजरिए से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर दर्शक दीर्घा जो है बहुत खास बनाई गई यहां पर, और वहां पर ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। इसे किस तौर पर देखें? संसद में दरअसल क्या काम काज हो रहा है? अब तो टीवी पर लाइव प्रसारण होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि संसद में हमारे माननीय किस तौर पर काम करते हैं, और बड़ी पॉलिसी पर जब डिबेट होनी होती है तो लोग जाना चाहते हैं, परमिशन मिलने के बाद जाते हैं। तो दर्शक दीर्घा को किस तरीके से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा स्थान का बहुत बड़ा महत्व है, और हम जहां एक स्थान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां बैठ करके शांति हो और शांतिपूर्वक बैठ करके कोई कार्य किया जाए और उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो। और इसमें दीर्घा का जो दर्शकों के लिए विधान बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। वो लोग वहां से बैठ करके और शांति उस क्रिया को देख सकते हैं कि क्या कार्यवाही संसद में चल रही है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे संतोष जी ने भी बड़े प्रिय हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है वास्तु को लेकर के और ज्योतिष। और देखिए, गीता, भागवत, वेद और पुराण सबको समावेश करके इस संसद का निर्माण किया गया है। क्योंकि हमारे भागवत में एक संतों ने कहा था कि हमें ऐसा कोई भक्ति का स्थान बताइए जहां हमारा भजन में मन लगे। तो उनको मनस चक्र, भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया कि आप ये चक्र जहां शांत हो जाए, समझो वही आपके भजन का स्थान है। तो नैमिषारण्य में करके वो चक्र शांत हुआ था, तो वहां पर बहुत बड़ा दीर्घ सत्र हुआ। उसी हिसाब से ये जो स्थान बनाया गया है, सब चीजों का समावेश करके यहाँ जितने भी लोग बैठ रहे हैं, आज वो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, जब वहां पर वो लोग बैठेंगे और देखेंगे व्यवस्था को, और वहां जो बैठ करके जो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए वो कार्य करेंगे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनके मन को भी शांति मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो हमने इस नई बिल्डिंग के बारे में जानने की कोशिश की, आर्किटेक्ट के नजरिए से, वास्तुशास्त्र के नजरिए से, धर्म के नजरिए से और संविधान के नजरिए से भी इस नई संसद भवन के बारे में हमने बातचीत की।